अबूझमाड़, नाम ही काफी है। ये वही इलाका है जिसे देश का सबसे रहस्यमयी और दुर्गम इलाका कहा जाता है, जहां सरकार की योजनाएं तो कागजों में खूब दौड़ती हैं, लेकिन जमीन पर पहुंचते पहुंचते उनकी रफ्तार धूल फांकने लगती है। सड़कों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता और शिक्षा की जद्दोजहद यहाँ के लोगों की रोज की कहानी रही है। कई सालों से गांव वाले सरकार से सड़क की मांग करते रहे, आवेदन लिखे, गुहार लगाई, पर हर बार वही जवाब कि जल्द काम होगा। लेकिन अब लोगों का सब्र टूट गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब इंतजार नहीं, अब काम खुद करेंगे। जरूरी बात में आपका स्वागत है। कौशलनार इलाके के लोग इन दिनों सुबह सूरज निकलते ही अपने कंधे पर फावड़ा और कुदाल लेकर निकल पड़ते हैं। पसीने से भीगते कपड़े, मिट्टी से सने हाथ और चेहरे पर उम्मीद की चमक, यही है असली विकास की तस्वीर। 6 ग्राम पंचायतों तुशवाल, मंगनार, हंदावाड़ा, कौशलनार 1, कौशलनार 2 और मुचनार के करीब 800 ग्रामीण पिछले कई हफ्तों से दिन रात सड़क बनाने में जुटे हैं। 12 किलोमीटर लंबी ये सड़क सिर्फ पत्थर और मिट्टी की राह नहीं है, यह आत्मसम्मान का रास्ता है, हिम्मत की राह है। कभी इस रास्ते पर डर का साया मंडराता था। नक्सलियों के कब्जे में रहा ये इलाका अब धीरे धीरे सांस ले रहा है। सरकार के दफ्तरों में बैठकर बड़े अधिकारी भले ही दावा करे कि अबूझमाड़ में विकास की गाड़ी दौड़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ के लोग उस गाड़ी के यात्री नहीं, खुद उसके इंजन बन गए हैं। बरसों से सरकारें आती जाती रही, घोषणाएं होती रही, अबूझमाड़ को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, सड़कें बनेंगी, बिजली पहुंचेगी, पानी मिलेगा, लेकिन गांव वाले आज भी वहीं खड़े हैं जहां सालों पहले थे। फर्क बस इतना है कि अब वे हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। यहाँ पे ये जो रोड बनाने के लिए आए हैं सर, 700-800 आए हैं। पहले एक आध बार भी आप लोग कलेक्टर से मिलने नहीं गए क्या दंतेवाड़ा के? ये तो फॉरेस्ट तरफ से वो डीओपी से सर को गए थे सर। डीएफओ को मिले थे? दिए तो कुछ बोले क्या? तो हो जाएगा करके बोले हैं सर। अभी 2 साल होने जा रहा है, फिर अभी तक मतलब कुछ उसका सुनवाई नहीं हो रहा अभी तक। कितनी समस्या, कैसी टाइप की समस्या आती है जब यहाँ पर बारिश होती है, गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती? यहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉक्टर लोगों का और गुर्जी लोगों का, और जैसे बच्चे लोग इधर से जाना आना नहीं कर सकते हैं सर। बारिश के समय बहुत ज़्यादा समस्या है, तो बच्चे लोगों का पढ़ाई भी बहुत डाउन है इधर हमारी तरफ। तो बरसात के दिनों में जब कोई बीमार होता है, किस तरीके से तुम लोग वहाँ से लेकर के पहुँचते हो मुख्य मार्ग तक? उसको बो के लाते हैं सर। क्या बोलते हैं उसका, कावड़ से बो के लाते हैं। जहाँ मेन रोड है वहाँ तक बो के लाना है, फिर वहाँ से फिर एम्बुलेंस से फिर जोड़ के ले जाना है सर। लगभग कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? वही 12 किलोमीटर पड़ेगा। 12 किलोमीटर जी, कांवड़ से चलना पड़ता है। 12 किलोमीटर कावड़ से जाना पड़ता है। अभी पूरे ग्रामीण आए हो, कितने दिन में ये सड़क बना दोगे? मतलब कितने दिन में इस लायक कर दोगे कि गाड़ी आना जाना करने लगे? 3 एक दिन लगेगा सर। अभी 3 एक दिन लगेगा। यहाँ पे अभी रोड बन रहा है, 3 एक दिन लगेगा। कोई मांग है सरकार से? क्या चाहते हो तुम लोग? जी, हम लोग मांग चाहते हैं सर, रोड बन जाए ताकि सभी का आपके माध्यम से डामर रोड बन जाए। जी, डामरिंग भी हो जाने जी, अच्छा जी, डामर हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ताकि सभी लोग का, पढ़ाई करने वालों का, गुर्जी लोगों का, डॉक्टर लोगों का, पब्लिक का, सबका सेवा हो जाए। बहुत ज़्यादा तकलीफ है सर। अभी नक्सली का अभी जो बीते दिन से अभी उनका तो अभी नहीं चल रहा है। अभी रोड का हम लोग मांग कर रहे हैं, और पिछले ही समय से भी हम लोग मांग रहे हैं कि रोड चाहिए बोल के। अभी तक एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं, कोई इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये जो कौशलनार में सड़क बन रही है, इसके लिए यहाँ पर पूरे गांव वाले आए हैं। क्या कारण है कि पूरे गांव वालों को खुद से ही सड़क बनानी पड़ रही है? सर, कलेक्टर को जा के बोले तो वो बताए मन की मतलब देंगे, आप लोग को व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अभी तक व्यवस्था करे नहीं। तो हम लोग को चावल ये सब
और वैसे गांव में बहुत सारा दिक्कत होता है हम लोग को, तो ना चावल भी लाना है, नदी है, तो हम लोग सोचे कि रोड मतलब जो गड्ढा है उसमें मिट्टी भरेंगे और गाड़ियों को इधर व्यवस्था कर देंगे ताकि अपना पेट भरे। कितने पंचायत के लोग हैं वहाँ पे? 2 पंचायत, कौन कौन सी? 1 कोसलनार और 2 कोसलनार। 2 पंचायत, सरपंच भी अलग अलग है। जी ये जो इलाका है ये माड़ के इलाके में आता है। जी इससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा नक्सलवाद था, जी तो क्या नक्सलियों की वजह से ये सड़क पहले नहीं बन पा रही थी? क्या जी क्या जी क्या कारण? नक्सलियों के कारण। सड़क नहीं बन पा रही थी। जी अभी गांव वाले चाहते हैं यहाँ पर जी सड़क बने। जी लेकिन ये फॉरेस्ट का साइड, इधर तो फॉरेस्ट को बनानी है, कुछ जानकारी है? जी है सर। ये जंगल का एरिया है, जी जंगल में फॉरेस्ट वाले बनाना चाहिए। तो क्यों उनसे बोला, फॉरेस्ट के अधिकारियों से कभी गांव वाले बोले जाके? सर मैं अभी मेरा एज नहीं हुआ सर, अब मैं मीटिंग वुटिंग में ये सब में नहीं जाती यार, बुलाते नहीं। वैसे सरपंच सचिव को ये सब पूछो। सर हम लोग हर साल बनाते हैं सर, शासन को भी अवगत कराते हैं, लेकिन इसका सुनवाई नहीं होता सर। जैसे हम लोग जब भी बोले भाई लोग राशन से लेकर शिक्षा से लेकर गुरुजी जाए तो कैसे जाएगा सर, क्योंकि रास्ता ही नहीं रहेगा। गुरुजी लोगों को हम डांटते हैं तो गुरुजी लोग बोलते हैं कि तुम लोग रास्ता बनाओ, लेकिन हम लोग हर साल बनाते हैं सर, लेकिन शासन नहीं ध्यान देता हम लोगों के ऊपर। तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से रोड जल्द से जल्द तत्काल जैसा भी बनना चाहिए सर। अड़चन कहाँ आ रही है? ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही? जब आप बार बार मांग कर रहे हो प्रशासन से, तो दिक्कत कहाँ आ रही है ना बनने में? नहीं, पहले नक्सली के नाम से डरते थे सर शासन भी, अभी नक्सली के नाम नहीं है सर, बाकी सब शांति की और चल रहा है सर अभी। इसीलिए हम लोग गांव वाले घर से निकले और रोड बनाने के लिए निकले हैं सर, और घर से निकले हैं, महिला पुरुष सब मिल के आए हैं सर। लगभग कितने लोग आए होंगे यहाँ पर? हम लोग करीबन 800 से ऊपर है सर। 800 से ऊपर है। जी। तो ये कितने दिन में सड़क बना देंगे? 3-4 दिन लगेगा सर। तो ये तो टेम्परेरी सड़क हो गई। आप यहाँ पर जो व्यवस्थित सड़क जो बननी चाहिए, जैसे सड़क डामर की सड़क या सीसी रोड, उसके लिए अब आगे क्या करने वाले हैं, कहाँ तक जाएंगे? अगर शासन की ओर से नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन करने का भी विचार कर रहे हैं सर। ये रोड कहाँ से कहाँ तक बना रहे हो आप? करका से कौशलनार तक। जो रोड बना रहे हो, क्या इसका सरकार पैसा देगी? पैसा नहीं दे रहा है, ऐसी गांव से बना रहे हैं, गांव के लोग बना रहे हैं। हाँ। कितने लोग अभी काम में लगे अभी हुए? तो लगभग है, कोई गिनती नहीं क्या हूँ, लगभग कितने होंगे? 150 लोग होंगे। अब 250 पार है। 250 से ज़्यादा लोग हैं। हाँ। कितने किलोमीटर की सड़क है जिसको आप लोग किलोमीटर में बोल नहीं सकता हूँ, करका कौशलनार है। रुको 3-4 किलोमीटर होगा। हाँ ज़्यादा है, 4 है। ये किसके अंडर में आता है? फॉरेस्ट के अंडर में आता है? किसके अंडर में? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अधिकारियों से बोला कभी? नहीं बोला है। जो पंचायत है उसमें आप क्या है? जी मैं सरपंच पति हूँ सर, कौशलनार 2 के। कौशलनार 2 के सरपंच हैं, जी। सरपंच पति हैं। जी इतने लोग जमा हुए हैं, क्या वजह है इस सड़क को बनाने के पीछे? क्या वजह है? क्या अधिकारियों से बात की थी आपने, क्यों नहीं बन पाई ये सड़क? सर यहाँ देखा जाए तो बहुत ही परेशानी है सर हम लोगों का। जैसे गीदम से अपना कौशलनार तक आने जाने में बहुत परेशानी है सर। एकदम रोड है ही नहीं, एकदम कच्ची रोड है, मतलब पगडंडी रास्ता है, बाइक में भी जाने सकते। क्या यही रास्ता है क्या आने जाने के? जी यही है सर, और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ कितने और पंचायतें हैं जो इस सड़क से प्रभावित हैं, जो आने जाने में दिक्कत होती है? जी हम लोगों का 6 पंचायत इधर पड़ रहा है कौन सर। कौन सी 6 पंचायत? तुसवाल है सर, मंगनार है, कौशलनार 1-2 है, और इधर कुर्सिंगबार अंदावाड़ा पड़ता है सर, और सब गांव यहीं पे आता है सर, यही रोड में चलते हैं। मुचनार आधा इधर भी आता है सर। तो ये फॉरेस्ट के अंडर में आता है क्या? जी, फॉरेस्ट के अधिकारियों से बात की क्या? जी फॉरेस्ट के अंदर आता है सर। हम लोग जाते हैं बीजापुर, हम अपना जिला बीजापुर पड़ता है, तो इधर हम लोग बीजापुर जाके बात रखते हैं तो फॉरेस्ट वालों से बात करिए बोलते हैं। हम लोग पिछली बार गए थे सर, कलेक्टर साहब के पास गए थे पिछली बार? नहीं विधायक जी से बोले तो बोले कि वो उसके बाद मैं करवाता हूँ बोले। क्या नाम था विधायक जिनसे मिले थे आप? जी विक्रम मंडावी से। विक्रम मंडावी से। अभी ये अबूझमाड़ का क्षेत्र कैसा लग रहा है? अभी शांति का दौर चल रहा है, अभी बताया जा रहा है जी कि अभी 210 माओवादियों ने समर्पण किया है यहाँ से। जी अभी उनका कोई डर नहीं है सर, पहले जैसे भी था हमको भी डर लग रहा था, गांव वालों से भी। उनका जो भी दबाव था, अभी दबाव पूरा खत्म हो गया। अभी अपने कौशलनार में कोई ऐसा डर नहीं है।
रोड के लिए गांव वाले जितने भी सभी मांग कर रहे हैं। और हम लोगों को जैसे राशन ले जाने का रहता है, उनको भी बहुत परेशानी है सर। गाँव तक नहीं बदलाव आएगा और जी बदलाव होना चाहिए सर, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। मांग करके देखे और देखे आप अपना पूरा जनता बोले कि हम एक बार अपन खुद कदम उठाएंगे, रोड बनाएंगे तभी होगा बोल के। सरकारी दावों के मुताबिक अबूझमाड़ में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और नक्सलियों का प्रभाव घट रहा है या नक्सली खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर यही सच्चाई होती तो ग्रामीणों को खुद सड़क बनाने की नौबत क्यों आती? ये सवाल सरकार से कोई पूछे तो शायद जवाब फिर वही होगा, प्रक्रिया जारी है। लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि प्रक्रिया नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा चल रही है। सरकार चाहे इसे जन भागीदारी का उदाहरण बताए या स्थानीय पहल कहकर इसकी सराहना भी कर सकती है, लेकिन असल बात यह है कि ये पहल लाचारी से नहीं, मजबूरी से पैदा हुई है। जब व्यवस्था जवाब देना बंद कर देती है तब लोग खुद जवाब बन जाते हैं। अबूझमाड़ के ये लोग वही जवाब हैं।